क्या है क्वेश्चन? फ्रेंच थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स। फ्रेंच सोचता है कि क्या वो पीजन्स को भी यानी कि बर्ड्स को भी जर्मन में गाना गाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हमने रीड किया था, जब लेसन रीड किया था, कि जो फ्रेंच है वो अपनी क्लास में जाता है और वो जो क्लास होती है वो फ्रेंच लैंग्वेज की लास्ट क्लास होती है। उसके बाद वहाँ पर जर्मन पढ़ाई जानी होती है। तो वो फील करता है कि जो जर्मन्स हैं वो सभी जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनको जर्मन लैंग्वेज में बोलने के लिए मजबूर कर देंगे। तभी वो देखता है कि कुछ पीजन्स हैं जो छत के ऊपर बैठे हुए हैं और कुइंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि क्या ये लोग इन पीजन्स को भी मजबूर कर सकते हैं इस लैंग्वेज में बोलने के लिए। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन में लिखा गया है कि फ्रेंच सोचता है कि क्या जर्मन्स पीजन्स को भी इसी लैंग्वेज में बोलने के लिए बोलेंगे, और व्हाट कुड दिस मीन, उसकी इस बात से क्या मतलब था, क्या कहना चाहता था फ्रेंच जब वो ये सोचता है। ठीक है, अब वो क्या कहना चाहता है यहाँ पर? फ्रांस इज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। फ्रांस को प्रशिया के द्वारा हरा दिया गया था। फ्रांस को प्रशिया के द्वारा हरा दिया गया था, मतलब प्रशिया का यानी जर्मनी का वहाँ पर अब क्या था, रूल हो गया था। ठीक है, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कम्स दैट हैंसफोर्थ यानी अब से, और बर्लिन से ऑर्डर आए थे कि अब से इन स्कूल्स के अंदर, अल्सेस और लॉरेंस के स्कूल के अंदर सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द स्कूल टीचर एम हैमल tells his students in the school that this is the last French lesson। और जो स्कूल टीचर थे उनका नाम था एम हैमल। वो कहते हैं कि अब से उनके स्कूल के अंदर बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, और ये फ्रेंच लेसन जो वो आज पढ़ रहे हैं वो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। द स्टूडेंट एंड द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज फील शॉक्ड। अब जब स्टूडेंट्स को ये बात पता चलती है और विलेजर्स को ये बात पता चलती है तो उन्हें शॉक फील होता है और वो सारे सैड हो जाते हैं। फ्रेंच इज़ क्रिटिकल ऑन द बर्लिन ऑर्डर। और जो फ्रेंच है वो बर्लिन से आए हुए इस ऑर्डर का कैसा है, क्रिटिकल है। दैट मीन्स उसकी आलोचना करता है, उसके फेवर में नहीं है बर्लिन ऑर्डर के। एम हैमल गिव्स हिज स्टूडेंट्स ए लेसन इन राइटिंग। अब एम हैमल अपने स्टूडेंट्स को राइटिंग में एक लेसन करवाते हैं। पहले ही वॉज ब्रॉट न्यू कॉपीज़ फॉर द स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स के लिए नई कॉपीज़ लेकर आए थे विद द वर्ड्स रिटन इन ब्यूटीफुल हैंड। और इन कॉपीज़ के ऊपर ब्यूटीफुल हैंड यानी ब्यूटीफुल राइटिंग के अंदर कुछ शब्द लिखे हुए थे। ये शब्द थे फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, कि फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। फ्रांस अल्सेस का क्या मतलब है? फ्रांस का ये जो शहर था जिसका नाम था अल्सेस। ठीक है, दे बिगिन टू डू देयर वर्क क्वाइटली। बच्चों ने अब ये जो फ्रांस अल्सेस था ये क्या क्यों लिखा हुआ था यहाँ पर? क्योंकि यही राइटिंग करने के लिए दिया था। हैंड राइटिंग का पीरियड था ना ये बच्चों को, तो उन्हें सुंदर सुंदर राइटिंग में यही शब्द लिखने थे। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों ने शांति से अपना काम करना शुरू कर दिया। देयर इज़ अ एब्सोल्यूट साइलेंट। वहाँ पर पूरी तरह से साइलेंस थी। द ओनली साउंड इज़ द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और जो एक आवाज़ आ रही थी वो थी सिर्फ पेपर के स्क्रैच करने की, पेन से पेपर के ऊपर स्क्रैच करने की। एट दैट टाइम सम बीटल्स फ्लाई इन। और उसी टाइम पर कुछ बीटल्स क्लास में उड़कर आ गए। बट नबडी पेज एनी अटेंशन टू दैम। लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन। किसी ने थोड़ा सा भी ध्यान उन पर नहीं दिया। ऑन द रूफ द पिजन कू वेरी लो। और उसी समय पर छत के ऊपर कुछ पिजन्स बैठे थे जो धीरे धीरे कू मतलब अपनी आवाज़ में बोल रहे थे। एंड एट दैट टाइम फ्रेंड्स मोक्स एट द बर्लिन ऑर्डर। और इस टाइम पर फ्रेंड्स ने उस बर्लिन ऑर्डर का, जिसके कि वो फेवर में नहीं था, उसका मजाक बनाना शुरू किया। क्या मजाक बनाया? विच हैज़ इम्पोज्ड जर्मन लैंग्वेज। ये ऑर्डर था कि फ्रेंच लोगों के ऊपर जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया था। इम्पोज करना मतलब थोप दिया गया था। इन अ मॉकिंग वेन मतलब मॉकिंग टोन में। अब मॉकिंग टोन में यानी मजाकिया टोन में ही थिंक्स, वो सोचता है और अपने मन ही मन में बोलता है, हमसे तो वो क्या करवा लेंगे, जर्मन बुलवा लेंगे, क्या इन कबूतरों से भी बुलवा लेंगे। तो इसलिए वो कहता है विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या वो इन पिजन्स से भी जर्मन में गाना गवा सकते हैं। द पावरफुल जर्मन कैन डिफीट फ्रांस। वो सोचता है कि जो शक्तिशाली जर्मन लोग हैं, देखो जर्मन से पहले यहाँ दा लग गया ना,
तो इसका मतलब क्या है, जर्मन पीपल। ठीक है, तो जो पावरफुल जर्मन लोग हैं उन्होंने फ्रांस को तो हरा दिया, बट दे कैन नॉट मेक द फ्रेंच सिंग इन जर्मन। लेकिन क्या वो जर्मन्स जो हैं वो फ्रेंच लोगों से गाना गाने के लिए जर्मन में क्या नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते उनको। दे कैन नॉट कंपेल पीजन टू कू इन जर्मन। वो पीजन्स को जर्मन लैंग्वेज बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इनफैक्ट नो लैंग्वेज कैन बी इम्पोज्ड ऑन दी अनविलिंग लर्नर्स। अब देखो, अगर हम किसी के ऊपर लैंग्वेज को थोप देते हैं लेकिन हमारा सीखने का मन ही नहीं है वो लैंग्वेज, तो क्या हम उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते ना। तो अनविलिंग क्या है, जिनका मन नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति का कोई लैंग्वेज सीखने का दिल नहीं है तो कोई भी लैंग्वेज उसके ऊपर नहीं थोपी जा सकती है, स्पेशली अ फॉरेन लैंग्वेज। विशेष तौर पर कोई फॉरेन लैंग्वेज यानी कि दूसरी कंट्री की लैंग्वेज को तो किसी व्यक्ति के ऊपर थोपा ही नहीं जा सकता जब तक कि वो इसको सीखना ना चाहे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डिड द ऑथर कन्वे थ्रू द स्टोरी द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन नाम की इस कहानी की हेल्प से राइटर क्या मैसेज देना चाहता है। द लास्ट लेसन ब्रिंग्स होम द आइडिया दैट वन शुड नॉट नेग्लेक्ट द लर्निंग ऑफ वंस मदर टंग। लास्ट लेसन हमें बताता है कि किसी को भी अपनी मदर टंग को सीखने से नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब हर किसी को अपनी मदर टंग सीखनी ही चाहिए। अगर कोई इंडियन है तो उसको हिंदी सीखनी चाहिए, ब्रिटिश है तो इंग्लिश सीखनी चाहिए। मतलब जिस भी कंट्री में वो रहता है वहाँ की जो लैंग्वेज है उसे हम क्या कहते हैं, मदर टंग। मदर टंग क्या होता है, मातृभाषा, नेटिव टंग। ठीक है, इट इज़ थ्रू आवर मदर टंग दैट वी कैन प्रिजर्व आवर आइडेंटिटी। अपनी मातृभाषा की हेल्प से ही हम अपनी पहचान को बना सकते हैं। कल्चर एंड इवन फ्रीडम, कल्चर को और फ्रीडम को भी हम बना सकते हैं। फिर से करो। मदर टंग की हेल्प से हम अपनी आइडेंटिटी को, कल्चर को और फ्रीडम को, तीनों को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब कल्चर क्या है, संस्कृति, मतलब हमारे जो रीति रिवाज है, और फ्रीडम यानी कि हमारी खुद की फ्रीडम। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है प्रिजर्व होनी जब हम अपनी मदर टंग का यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या करेंगे, आधी चीज़ों को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आधी बातें हम बोल नहीं पाएंगे जो बोलना चाहते हैं। इसीलिए क्या है, मदर टंग का जो यूज़ है, लिखो, मदर टंग का जो यूज़ है वो क्या करेगा, फ्रीडम को बचा कर रखेगा। दिस वॉज रियलाइज्ड बाय फ्रेंच व्हेन ही अटेंडेड हिज लास्ट क्लास ऑन फ्रेंच। और ये फ्रेंच के द्वारा रियलाइज़ किया गया जब वो अपनी फ्रेंच की लास्ट क्लास को अटेंड कर रहा था। He was surprised to see that his teacher M. Hamel was in his best dress. उस दिन उसे हैरानी हुई कि उसके टीचर एम हैमल सबसे अच्छी ड्रेस पहन कर आए थे। एम हैमल नेवर वॉर इट एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन इन प्राइज डेज। एम हैमल इसे कभी नहीं पहनते थे सिवाय कि इंस्पेक्शन डेज के या प्राइज डेज के। देन ही नोटिस दैट द होल स्कूल लुक्स स्ट्रेंज। फिर उन्होंने नोटिस किया कि पूरा स्कूल ही स्ट्रेंज लग रहा था। किसने नोटिस किया, फ्रेंच ने। एंड सोलेम, और बहुत शांत था उस दिन स्कूल। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड हिम द मोस्ट वाज टू सी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली। लेकिन जो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा हैरानी करने वाली लगी वो ये थी कि उसने देखा कि गांव के लोग भी वहाँ क्लास में बैठे थे, वो भी बहुत ही क्वाइटली बैठे थे। कहाँ बैठे थे ये, ऑन द बैक बेंचेस इन द क्लासरूम के पिछले बेंचेस पर। दे इंक्लूडेड ओल्ड होजर, द फॉर्मर मेयर, द पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर। इन लोगों के अंदर पोस्टमास्टर, फॉर्मर मेयर और होजर और बहुत सारे दूसरे लोग, ये सारे सम्मिलित थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, ये सभी भी बहुत ही उदास दिखाई दे रहे थे। होजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, और ये जो होजर था ये एक पुरानी सी बुक लेकर आया था, जिसे हम कहते हैं पुरानी जो रूल बुक थी, कोड बुक थी, वो लेकर आया था ये। He held it open on his knees and his great spectacles lying across the pages. उसने ये जो प्राइमर थी ये अपने घुटनों के ऊपर यानी अपनी गोद में खोल के रख रखी थी और अपने बड़े बड़े चश्मों से इसके पेजों को वो देख रहा था। फ्रेंच वॉज लेट, उस दिन फ्रेंच कैसा था, लेट हो गया था स्कूल में। ही वॉज सरप्राइज्ड व्हेन हिज टीचर डिडंट स्कॉल्ड हिम, और उसे और हैरानी हुई जब उसके टीचर ने उसे उस दिन डांटा भी नहीं। एंड क्यों नहीं डांटा, फॉर नॉट रिसाइटिंग प्रॉपरली, क्योंकि वो प्रॉपरली अपने जो रूल्स थे पार्टिसिपल के जो उसको दिए हुए थे उस दिन होमवर्क के तौर पर, वो भी ढंग से नहीं कर पाया था, तभी भी उसको डांट नहीं पड़ी।
टीचर ओनली एक्सप्रेस्ड हिज सैडनेस दैट पेरेंट्स प्रेफर टू पुट देयर चिल्ड्रन टू वर्क टू अर्न अ लिटिल मोर मनी। पेरेंट्स ने सिर्फ टीचर ने सिर्फ सैडनेस व्यक्त की और अपना अफसोस जताते हुए ये बोला कि जो पेरेंट्स हैं वो चिल्ड्रन को पैसे कमाने के लिए बाहर भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि स्कूल में पढ़ने के। देन ही टोल्ड हिज ऑडियंस द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग फ्रेंच। अब ये जो फ्रेंच है, लिटिल फ्रेंच है, जो ये क्या करता है, वहाँ पर बैठ जा, ये क्या करता है, ये ऑडियंस को यानी कि रीडर्स को बताता है कि फ्रेंच सीखने की क्या इम्पोर्टेंस है। Like other, Franz was very sorry and sad that he did not try to learn his own mother tongue. बाकी दूसरों की तरह से ही फ्रेंच को भी बहुत दुख था कि वो अपने मदर टंग को ढंग से नहीं सीख पाया, विच वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन हिज स्कूल, जो अब से उसके स्कूल में आगे नहीं पढ़ाई जाएगी एज पर द ऑर्डर ऑफ जर्मन रूलर्स, क्योंकि जर्मन रूलर्स के यही ऑर्डर थे। तो हमें क्या समझ आता है, ये क्वेश्चन रीड करके हमें समझ आता है कि हमें अपनी मदर टंग को बनाए रखना चाहिए और जितना हो सकता है उतना ज़्यादा मदर टंग को बोलना चाहिए और सीखना चाहिए। लेकिन फ्रेंच की तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जिन्हें अपनी मदर टंग को सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये जो मदर टंग है ये अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए, कल्चर को बनाए रखने के लिए और सबसे ज़रूरी फ्रीडम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए मदर टंग को पूरी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। देखो, नाउ दिस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है ये, नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब ये जो लोग होंगे यानी कि जो जर्मन्स फ्रांस में आएंगे, तो वो जो जर्मन्स हैं उन्हें दोज फेलोज बोला है। वो लोग जब यहाँ आएंगे तो उनके पास राइट होगा, अधिकार होगा तुम्हें ये कहने का कि हाउ इज़ इट, ऐसा कैसे, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम दिखावा तो करते हो कि तुम फ्रेंच हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन ना तुम्हें फ्रेंच लिखनी आती ना पढ़नी आती, तो तुम फ्रेंच कैसे हुए। मतलब क्या कहता है, अभी तो तुम फ्रेंच नहीं सीख रहे हो, ना तुम्हें फ्रेंच बोलनी आती, ना तुम्हें लिखनी आती, ना पढ़नी आती, लेकिन तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है जब वो जर्मन आकर तुमको क्या कहेंगे कि तुम फ्रेंचमैन होने का सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हो। In this context of this statement, write an article on the importance of mother tongue. तो इस कंटेक्स्ट में इस स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए एक आर्टिकल लिखना है जिसमें मातृभाषा के उपयोग की इम्पोर्टेंस बताई गई हो। देखो आंसर, देर इज़ नो डाउट दैट वंस मदर टंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर किसी की जो मातृभाषा होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इट इज़ थ्रू आवर मदर टंग दैट वी प्रिजर्व आवर कल्चर। हम अपनी मातृभाषा की हेल्प से ही अपनी कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हैं और फ्रीडम को भी प्रिजर्व करते हैं। इन द फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870-71 फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। जो फ्रांस और प्रशिया का वॉर हुआ था 1870 से 71 तक, ठीक है, उसमें फ्रांस को हरा दिया गया था। और किसने हराया था? प्रशिया ने, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क कर रहा था, यानी कि जर्मन्स ने। पीपल ऑफ अल्सास कैरिड ऑन देयर वर्क एज यूजुअल। इसके बाद जब अल्सेस के, लॉरेन के जो लोग थे वो एज यूजुअल अपना काम कर रहे थे। दे वर केयरलेस अबाउट द लर्निंग फ्रेंच। मतलब इस वॉर के बाद भी जब जर्मन जीत चुके थे उसके बाद भी वो लोग अपना काम साधारण रूप से करते थे और फ्रेंच सीखने में उनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, बहुत केयरलेस थे वे। दे डिडंट नो द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस देयर ओन लैंग्वेज। इन लोगों को अपनी लैंग्वेज की जो सिग्निफिकेंस था या वैल्यू थी उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। अब क्या कहता है? द नरेटर, द नरेटर फ्रेंच। अब नरेटर कौन होता है? फ्रेंच तो है, होता कौन है नरेटर? नरेटर होता है जो कहानी को बता रहा है, वर्णन कर रहा है जो कहानी का। तो इस कहानी के अंदर जो लिटिल फ्रेंड्स है वही वर्णन करता है, यानी कि नरेटर है। तो जो फ्रेंड्स है वो एक स्टूडेंट है एंड वाज वन ऑफ दोज हु डिडंट पे एनी अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। वो उन सभी लोगों में से एक है जिसने फ्रेंच लैंग्वेज की स्टडी पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया था। पेरेंट्स वुड पुट देयर चिल्ड्रन टू वर्क टू अर्न अ लिटिल
मोर मनी। और उस टाइम पर फ्रांस के जो लोग थे वो कैसे थे, वो अपने बच्चों को पैसे कमाने के लिए बाहर भेजना ज़्यादा पसंद करते थे बजाय कि स्कूलों में भेजने के। एन ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन, और फिर बर्लिन से एक ऑर्डर आता है कि henceforth only German would be taught in the schools, कि अब से स्कूल्स के अंदर सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। एम हेमल द टीचर, his students and the old people of the village were shocked and sad to hear the news। अब एम हेमल जो कि टीचर थे फ्रेंड्स के, गांव के दूसरे लोग और सभी स्टूडेंट्स, ये सभी ये न्यूज़ सुनकर शॉक हो जाते हैं। द विलेज पीपल कम टू स्कूल एंड सेट एट द डेस्क एट द बैक ऑफ द क्लासरूम टू लिसन टू द टीचर। जो गांव के लोग हैं वो स्कूल में आए हुए हैं और क्लासरूम के पिछले वाले बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं और एम हेमल को ध्यान से सुन रहे हैं। एम हेमल पुट ऑन हिज बेस्ट क्लॉथ्स इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन। एम हेमल ने अपने लास्ट लेसन यानी कि लास्ट क्लास के ऑनर में अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। इन हिज एड्रेस ही कॉल्ड अपॉन द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स टू गार्ड फ्रेंच लैंग्वेज अमंग देमसेल्फ। और अपने इस स्पीच में, जो लास्ट डे की क्लास है, उसमें वो एक छोटी सी स्पीच देता है जिसमें वो क्या कहता है स्टूडेंट्स को और विलेजर्स को कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को छोड़े नहीं, बनाए रखें, फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते रहें, सीखते रहें हमेशा। ही एक्सॉर्टेड दैम नेवर टू फॉरगेट इट। और उसने उनसे अपील की, मतलब कि रिक्वेस्ट की कि वो इसको कभी भी फॉरगेट ना करें, भूले ना। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और एम हेमल कहते हैं कि ये वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इट वॉज लाइक द की टू देयर प्रिजन। और कहता है कि अब से ये जो लैंग्वेज है यही तुम्हारी प्रिजन की का काम करेगी, ठीक है। क्योंकि प्रिजन क्या है, क्योंकि जो दूसरी कंट्री है वो उन पर रूल कर रही है, तो उनकी लाइफ एक प्रिजन की तरह से है। और इस प्रिजन से निकलने में, यानी कि उनकी पहचान और फ्रीडम को बनाए रखने में जो लैंग्वेज मदद करेगी वो कौन है, फ्रेंच लैंग्वेज है। तो इसीलिए इसे की टू द प्रिजन कहा गया है। एवरीवन लिसन टू हिम विद ग्रेट अटेंशन। क्लास में उपस्थित सभी लोगों ने उसको बहुत ध्यान से सुना। फॉर द फर्स्ट टाइम दे रियलाइज द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज। क्योंकि पहली बार इन लोगों ने इस लैंग्वेज की वैल्यू और इम्पोर्टेंस